राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है सब्जी बेचने वाला बना भाग्यशाली। सीतापुर छोटे से गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह बेचारा अपने छोटे से खेत में जैसे तैसे गुजारा किया करता था। वह सब्जियां बोया करता था और बाजार में जाकर बेच दिया करता था। उससे जो पैसे मिलते थे उसी से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। उसकी पत्नी बहुत परेशान थी और हमेशा अपने पति से कहती कि तुम कुछ और काम करने लगो, हमारे इस छोटे से खेत में घर का गुजारा नहीं हो पाता है और हमारी बेटी की स्कूल की फ़ीस भी जमा करनी है और घर में भी कई खर्चे होते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। हमारी बेटी भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी है। कल को अगर हम पैसे नहीं इकट्ठे करेंगे तो बेटी की शादी अच्छे घर में कैसे कर पाएंगे। फिर वह कहता, भगवान तुम परेशान क्यों होती हो, उस विधाता ने अगर हमें बेटी भी दी है तो कुछ सोच समझ कर ही दी होगी। उन्होंने उसका इंतजाम भी कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा और तुम परेशान मत हो। अच्छा बताओ आज सब्जी में क्या क्या है। फिर वह कहती है, लौकी है, बैगन है और कद्दू है। फिर वह कहता, तो ठीक है, डलिये में रख दो, मैं जाकर बीज आऊँगा। वह डलिये में सारी सब्जी रख देती है। फिर वह सब्जी बेचने चला जाता है। गांव-गांव, गली-गली में अपनी सारी सब्जियां बेच आता है। शाम को घर पे आता तो सब्जी के पैसे अपनी पत्नी के हाथ में थमा देता है। वह रुपए को देकर कहती है कि इन पैसों से हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा। ना तो राशन पानी है घर में और ना ही अभी बच्चे की फ़ीस जमा हुई है। बताओ अब हम क्या करेंगे और राशन पानी में तो हमारे आधे रुपए खर्च हो जाएंगे। फ़ीस अगर जमा कर देते हैं तो फिर हमारे पास कुछ भी ना बचेगा। हम तुमसे कहते हैं कि तुम कुछ और शहर जाकर काम करने लगो, उससे देखो हमारे घर में कई पैसे आएंगे और हम बेटी को भी अच्छे से पढ़ा लेंगे और हमारे घर के भी खर्चे पूरे हो जाया करेंगे। तभी वह कहता, देखो मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, शहर जाऊँगा, लेकिन हमारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। शहर में बातों से काम नहीं बनेगा। तुम तो फालतू की बातें करती हो। अगर हमारे पास 4 पैसे होंगे तो मैं शहर की बात सोचूंगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे भूख लगी है, खाना बना दो। फिर वह खाना बनाती और पति और बेटी को खिलाती है, खुद खा के शाम को सो जाती है। सुबह वह खेत में जाकर ढेर सारी सब्जी तोड़ के लाती और अपने पति से कहती, जाओ जल्दी से ये सब्जियां बेच आना और वहाँ से वापस आते हुए बेटी की फ़ीस भी जमा करते हुए आना। उसने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं फ़ीस जमा कर दूँगा। वह दूसरे दिन सब्जी लेकर गांव-गांव, गली-गली घूम रहा था। तभी एक औरत आती है और कहती, भैया मुझे सब्जी दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह कहता, देखो बहन, मैं अगर तुम्हें सब्जी दे दूंगा तो क्या खाऊंगा। तुम्हें फ्री में सब्जी मैं कैसे दे दूं। पैसे हों तो ले आओ और मैं तुम्हें सब्जी दे देता हूँ। फिर वह कहती, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा पति मछली पकड़ता है, मेरे पास राहु मछली है, अगर मैं तुम्हें मछली दे दूं तो तुम मुझे बदले में सब्जी दे देना। वह कहता, बहन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, मैं इस मछली का क्या करूँगा, मेरे घर का खर्चा इस मछली से कैसे चलेगा। तो वह कहती, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भैया तुम मेरी मछली ले लो। वह कहता, देखो बहन, मैं कैसे ले लूँ, तुम खुद सोचो, इस मछली का मैं क्या करूँगा। जब तक मैं
पूरे गांव में सब्जी बेच कर आऊँगा, तब तक तो ये मछली सड़ जाएगी और मेरे कोई काम की नहीं है। फिर वह कहता, तुम ऐसा करो, अपने पति से पैसे मांग लाओ। वह कहती, मेरे पति कहाँ से पैसे लाएं, वे तो खुद बीमार पड़े हैं। तुम यह मछली मेरी ले लो और बदले में मुझे सब्जी दे दो। मेरे सास ससुर भूखे बैठे हैं, वह मछली खाते नहीं हैं, मैं उन्हें क्या बनाकर खिलाऊं। फिर वह कहता, लाओ बहन, तो तुम मुझे मछली दे ही दो। फिर वह मछली ले लेता है और उसे बदले में सब्जी देने लगता है। कहता, बहन तुम्हें कौन सी सब्जी चाहिए, ले लो। फिर वह कहती, भैया तुम्हें जो अच्छी लगे वो तुम मुझे दे दो। तभी उसमें से वह एक कद्दू उठाता है और पकड़ा देता है। वह कद्दू लेकर घर में चली जाती है और वह बेचारा सब्जी वाला मछली लेकर घर पे आता है तो उसकी पत्नी कहती कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे घर पे आ गए हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वह कहता, हाँ मेरी तबीयत ठीक है, मुझे क्या हुआ। तो वह बोली, तुम आज सब्जी क्यों नहीं बेच कर आए, ऐसे घर का गुजारा कैसे होगा। फिर वह मछली को दिखाता है और कहता, लो ये मछली जल्दी से पका लो। वह बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यह मछली के चक्कर में सब्जी बेच कर नहीं आए, क्या हमारा घर का गुजारा इस मछली से हो जाएगा। वह बोला, देखो मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, बातें मत बनाओ, जल्दी से खाना बना दो, मैं कल सब्जी बेच आऊँगा। एक बेचारी लाचार मजबूर औरत थी, मैंने उसकी मदद कर दी तो इसमें मैंने क्या बुरा किया। उसका पति बीमार था और घर में कुछ पकाने के लिए नहीं था, इसीलिए मैंने मदद कर दी, तो क्या हो गया। फिर वह बेचारी बड़बड़ाती हुई मछली को काटती है और उसमें से चमक निकलने लगती है। वह चमक देखकर वह बहुत खुश होती और कहती, देखो देखो इस मछली के पेट में क्या है। तभी वह निकाल कर देखी है तो उसमें एक हीरा सा चमक रहा था। वह देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पति भी बहुत खुश होते हैं। देखो हमारी किस्मत अब चमक गई, अगर तुम मछली ना लाते तो आज यह कुछ भी ना होता। वह बोला, अगर भलाई करोगे तो हमें भगवान उसका फल ज़रूर देगा। वह बोली, ठीक है, अब तुम ऐसा करो, मैं मछली पकाती हूँ और तुम खा के जल्दी से यह हीरा बेच आना, उससे हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। फिर हम उससे अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई लिखाई का खर्चा आराम से निकाल लेंगे। वह बोला, ठीक है बागबान, पहले तुम मुझे खाना खिला दो। वह खाना बना कर खिलाती है। वह खाना खा के फिर दूसरे दिन बाजार जाकर वह हीरे की दुकान पर वह दिखाता है। फिर वह कहता, तुम्हें ये कहाँ से मिला है। फिर वह कहता, ये तो बहुत कीमती हीरा है, मैं इसका दाम तुम्हें अभी दे देता हूँ। वह झट से वह हीरा बेच देता है और ढेर सारे रुपए लेके घर पर आता है। फिर वह बहुत खुश होती है और अपने घर का खर्चा आराम से चलाने लगती है। बेटी को भी खूब अच्छे स्कूल में पढ़ाती लिखाती और कुछ पैसे शादी के लिए भी जमा कर देती है। इस तरीके से उसका घर बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। अगर तुम किसी के साथ भला करते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। जय श्री राधे कृष्णा।